हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 6 है इसकी प्रश्नावली 6.3 के पहले 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कक्षा 10 के विज्ञान में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। मतलब जितनी भी क्लासेस इसमें होंगी वो सभी की सभी लाइव होंगी और ये जो बैच रहेगा या ये जो कोर्स रहेगा ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। मतलब जितने भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी में हैं वो सभी मैं आपको अच्छे से कवर करा रहा हूँगा। आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी, पीडीएफ्स में आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें हम देख रहे होंगे। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत है विज्ञान कक्षा 10 में, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखा है मैंने इसका, और ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। 6.3 का जो पहला प्रश्न है इसमें हमसे क्या बोला गया है? इसमें हमसे बोला गया कि भाई जो आपको ये त्रिभुज दिए गए हैं जोड़े में, ठीक है, हमें बताना है कौन से समरूप हैं कौन से समरूप नहीं है। साथ ही साथ समरूपता के लिए जो कसौटी हम यूज करेंगे वो भी हमें बतानी है। जो भी कसौटियाँ होती हैं समरूपता के लिए वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। एक होती है भुजा 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 यानी SSS कसौटी, एक होती है भुजा कोण भुजा, ठीक है, एक होती है कोण 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 और एक होती है RHS। ये सारी मैं आपको कसौटियाँ पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ उदाहरण के साथ। तो अगर आपको त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ नहीं आती हैं तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से। देखो जो पहला हिस्सा है इसमें ये दो त्रिभुज हैं, तो ये जो दो त्रिभुज है मैंने यहाँ पे अलग से उतारा हुआ है ताकि एकदम से घिच पिच ना हो सब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या ये जो त्रिभुज हैं ये समरूप है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, हमारे पास सिर्फ कोण दिए गए हैं, कोणों वाला एक ही नहीं है, मैं सिर्फ कोण के लिए कोण कोण कोण, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो ये वाला त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जिसका कोण A है ABC का, ये बराबर है जो PQR है इसके कोण P के, दोनों ही किसके बराबर दिए गए हैं? 60 डिग्री के। इसी तरह से इस त्रिभुज का जो कोण B है, कोण B है 80। यहाँ पे देखो 80 कौन है? कोण Q, तो ये बराबर है कोण Q के, ठीक है, दोनों ही 80 डिग्री के बराबर। इसी तरह से इसका जो कोण C है वो उसके कोण R के बराबर है। हालांकि दो कोणों से ही काम चल जाता है बट फिर भी मैं तीसरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा? किसी भी एक त्रिभुज को देखो, आपने तीनों कोणों का इस्तेमाल किया है। मैंने इस कोण का इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया। कोण मतलब होता है एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल यानी A, तो यानी कि 3 बार A आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कोण 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 यानी एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से जो त्रिभुज है ABC वो समरूप है। ये समरूप का निशान हुआ त्रिभुज। देखो पहला तो अपनी मर्जी से लिख लो, दूसरा जो लिखोगे इसी के अकॉर्डिंग लिखोगे, इसी के अनुसार। मतलब क्या मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने A B फिर C लिखा है, तो यहाँ से A से B की तरफ गए फिर C की तरफ गए, ABC। तो आपको याद रखना है A पे 60 है तो वहाँ पे जो 60 है वहाँ से शुरुआत होगी। A पे कितना है? 60, तो P पे है 60 यानी P से शुरुआत होगी। A से 80 की तरफ गए हो B की तरफ, तो यहाँ पे 80 की तरफ जाओगे फिर इधर जाओगे, यानी इसका नाम आपको PQR लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप लिखोगे तो PQR लिखना। मान लो किसी ने यहाँ ABC लिखा और यहाँ PQR की जगह PRQ लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ABC का मतलब है 60 80 40 इस तरह से, तो यहाँ भी 60 80 40 इसी तरह से चलोगे, ठीक। तो ये समझ में आ गया आपको इसका पहला हिस्सा, ठीक। अब इसी प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है इसमें फिर से हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे भुजाएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर देखो यार, अब हम क्या देख सकते हैं? पहले अनुपात देखते हैं, क्योंकि जब तीनों भुजाएं पता हो तो तीनों भुजाओं का जो अनुपात है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे करके हम भुजाएं रखेंगे, उनका अनुपात बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखो यार, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का डबल हो गया 4, फिर 2.5 है तो ये जो 2.5 है इसका डबल हो गया 5, उसके बाद देखो ये 3 है, 3 का डबल हो गया 6, है ना। मतलब यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर आएगा। कैसे? देखो फिर से मैं करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा AB, AB का अनुपात किसके साथ निकाल रहा हूँ? AB का डबल
क्यू आर। ठीक है, देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2/4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ से बी सी 2.5 है, 2 का डबल 4 है तो 2.5 का डबल कौन है, 5, यानी कि आर पी। ठीक है, बी सी कितना है, 2.5 यूनिट, आर पी कितना है, 5, तो 2.5 का डबल 5 होता है, यानी कि ये भी आ जाएगा 1/2। इसी तरह से फिर यहाँ पे आ जाओ सी ए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू। सी ए कितना है, सी ए है 3, पी क्यू कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई जो ए बी है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी बटे में क्यू आर, यानी कि ये जो आया है 1/2, वही बी सी बटे में आर पी आया है, और वही सी ए बटे में पी क्यू आया है। ठीक है, तो तीनों अनुपात बराबर आ गए भुजाओं के, ये भी भुजा का अनुपात, ये भी भुजा का अनुपात, ये भी भुजा का अनुपात, तीनों बार हम भुजा का अनुपात लिख रहे हैं, मतलब 3 बार एस लिखोगे, एस 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 समरूपता से, क्योंकि यहाँ पे हमने कोण का इस्तेमाल नहीं किया तो ए नहीं आएगा कहीं। समरूपता से त्रिभुज, पहला तो आप कोई सा भी लिख लो, मान लो मैंने पहले ए बी सी लिख लिया, लेकिन अगला कैसे लिखोगे, इसी के हिसाब से लिखोगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं चलूं, देखो अगर मैं ए फिर बी फिर सी लिख रहा हूँ, यानी कि ए से बी पे गए फिर सी पे गए, तो मतलब पहले 2 आया, फिर 2.5 आया, फिर उसके बाद 3 आएगा, तो वहां भी ऐसे चलोगे। 2 के साथ कौन है, 2 के साथ है 4, यानी यहाँ पहले 4 आना चाहिए, फिर यहाँ 2.5 आ रहा है, 2.5 के साथ कौन है 5, तो यानी कि 4 फिर 5 फिर आगे जाएगा ये। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा क्यू आर पी। ठीक है, अगर ये कैमरे में नजर आ रहा है, हाँ ठीक है, क्यू आर पी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर पी। ठीक है, कुछ और मत लिख देना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो 2 का डबल 4 है, 2.5 का डबल 5 है, 3 का डबल 6 है, तो यहाँ पे पहले 2 फिर 2.5 फिर 3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि पहले ए फिर बी फिर सी, तो वैसे उधर भी चलेंगे। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। तीसरा हिस्सा देखो, तीसरे हिस्से में क्या है कि भैया 2 है, 2 का 3 गुना है या 2 गुना, चलो 2 गुना ले लेते हैं, क्योंकि 3 का 2 गुना 6 मिल रहा है, 2 का 2 गुना 4 मिल गया, ठीक, 3 का भी 2 गुना 6 मिल गया, ठीक, लेकिन 2.7 का 2 गुना 5 नहीं होता है, तो ये तो समरूप ही नहीं है, ये समरूप ही नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो समरूप नहीं है, मैं करके भी दिखा देता हूँ। अब देखो अगर मैं मैं करके दिखाता हूँ, MP 2 है तो वहाँ 2 का डबल, जरूरी नहीं हर बार डबल ही हो, ठीक है, बट मैंने देखा कि 3 का डबल 6 था तो 2 का डबल 4 ले लिया। अब मैं अगर 2 का 3 गुना 6 लूंगा तो 3 का 3 गुना तो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने 2 का ये 2 गुना लिया यहाँ पे। ठीक है, MP और DE बराबर कितना है, MP है 2 और DE है 4, तो यानी कि 1/2 आ गया। अब देखो और कौन आ रहा था 1/2, PL और 3 का डबल 6 कहाँ है, FD या DF, कुछ भी लिखो, कितने के बराबर आ गया, 3/6 यानी 1/2 के, तो ये तो 1/2 आ रहा है, लेकिन जो बच गया LM बटे में EF, ये नहीं आया ना सही, ये तो 2.7 डिवाइड बाई 5 आ गया, तो ये तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है, ये तो बराबर ही नहीं आ रहा। इसी तरह से ये वाला देखो, अब इसमें क्या है, 2 त्रिभुजा फिर से, तो हर बार देखो वैसे डबल का रेशो मिल रहा है, पर इससे ये मत मान के बैठ जाना कि हमेशा 1/2 का ही अनुपात आता है, नहीं। यहाँ पर देखो यार 5 का डबल 10 है, 2.5 का डबल 5 है, बीच वाला एंगल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा नियम लग जाएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूँ, MN बटे में QP कितना बराबर आ गया, 2.5 बटे में 5 यानी कि 2.5, और इसी तरह से ML बटे में QR कितना आएगा, ML कितना है 5, QR कितना है 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब ये दोनों अनुपात तो बराबर हो गए, MN बटे में QP बराबर हो गया ML बटे में QR।
साथ ही साथ इन्हीं दो भुजाओं के बीच का बिंदु, देखो हमने इस भुजा का इस्तेमाल किया, इस भुजा का इस्तेमाल किया, इसी के बीच का कोण है। ऐसे ही हमने इस भुजा का इस्तेमाल किया, इस भुजा का इस्तेमाल किया, इन्हीं के बीच का कोण है ये, तो बीच का ही कोण होना चाहिए, किनारे पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इसका कोण m और उसका कोण q दोनों ही बराबर है 70 डिग्री के। तो कौन सा नियम लगेगा भाई, इसका भुजा, किनारे किनारे की भुजा, बीच का कोण, किनारे किनारे भुजा, बीच का कोण, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता से जो त्रिभुज है। अब देखो त्रिभुज का नाम लिखते हुए सावधानी रखना, आप थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। त्रिभुज जो है, अगर मैं इसको लिखता हूँ मान लो MNL, पहला तो अपनी मर्जी से लिख लो कुछ भी, अगला इसी के अकॉर्डिंग आएगा, इसी के हिसाब से आएगा। ठीक है, MNL कैसे गया हूं मैं, देखो MNL में एक बार देखें तो 2.5 से जो भुजा खाली है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, उस तरफ गया हूँ। शुरुआत कहाँ से करी, जहाँ पे कोण है, तो यहाँ भी कोण देखो यहाँ है, शुरुआत यहाँ से होगी। ठीक है, और जाएंगे किस तरफ, 2.5 से शुरुआत करी थी, 2.5 का डबल कौन है 5, यानी जहाँ से कोण है उससे 5 की तरफ जाओ, फिर इधर खाली की तरफ, यानी QPR। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा QPR। ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये 4 हिस्से समझ में आ गए। 5वां हिस्सा देखो, 5वां हिस्से में क्या है, 5वें हिस्से में हम देखें तो ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, देखो भले ही 3 का डबल 6 हुआ, 2.5 का डबल 5 हुआ, लेकिन यहाँ पर मतलब हमने 3 वाली भुजा का इस्तेमाल किया और इस वाली भुजा का इस्तेमाल किया। कोण अगर इनके बीच में होता तब होता, जिन दो भुजाओं का हम इस्तेमाल करेंगे कोण उनके बीच में होना चाहिए, यहाँ बीच में नहीं है, इधर तो ठीक है। देखो हम इस भुजा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस भुजा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोण जो है बीच वाला दिया है, लेकिन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है वहां पर, यहाँ इन दोनों भुजाओं के बीच में थोड़ी है, तो यहाँ पे हम SAS नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अगर ये कोण बीच में होता तो अलग बात थी। ठीक है, तो ये समरूप नहीं है, लिख लेना। अगले वाले में देखो, अगला वाला क्या है यहाँ पर, अगला वाले में ये 70 है, वो 30 है, तो एक बार तीसरा निकाल के देख लो, क्या पता एक जैसा आ जाए, है ना। मतलब ये वाला कोण आप निकाल के देखो पहले, तो ये कोण कितना हो जाएगा यार, सीधा सीधा 70 और 80 जोड़ दो, क्योंकि तीनों मिला के तो 180 होंगे त्रिभुज के कोण है, तो 70 और 80 जोड़ो, 8 7 15, यानी कि 150, और ये 30, यानी कि 30 ही होगा अगर आप निकालोगे तो। मतलब देख लो यार, ये 30 होगा। ऐसे इसको अगर आप निकालो, हालांकि कोण कोण से भी काम चल जाएगा, 2 कोण हो गए ना, कोण कोण। ठीक है, तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, तीसरा निकालने की जरूरत भी नहीं वहां पे। ठीक, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, इसका कोण E बराबर है उसके कोण Q के, दोनों ही 80 डिग्री बराबर हैं, और इसका कोण F उसका कोण R, ये दोनों ही 30 के बराबर हैं। अगला तो अपने आप ही बराबर आ जाएगा, निकालोगे 70 आएगा। इसीलिए जो कोण कोण नियम होता है उसको कोण 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 बोलो या कोण कोण बोलो, एक ही बात है, क्योंकि 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा बराबर ही आएगा। से त्रिभुज मान लो DEF लिखता हूं मैं, तो ये किसके समरूप होगा, देखो यहाँ पे निकालोगे तो 70 ही आएगा, यहाँ 70 से फिर 80 फिर F पे गया, यानी DEF, तो यहाँ पे PQR होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको ये सारे हिस्से। अब चलो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ से ये मेन एक्सरसाइज शुरू हो रही है। तो यहाँ से जो इसका प्रश्न संख्या 2 है, इसमें देखो क्या बोला गया है, आकृति 6.35 जो कि ये आपको दिख रही है, इसमें त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ODC कहाँ दिख रहा है आपको, ODC यानी ये वाला त्रिभुज समरूप है OBA, यानी कि O से B पे जाओ, A पे निकल जाए, यानी इस वाले के। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, कोण BOC 125 डिग्री है। BOC मतलब B से O पे जाओ, C पे निकलो, ये वाला कोण 125 डिग्री है। आगे क्या बोला गया, CDO 70 है, C से D पे जाओ, O पे निकलो, CDO, यानी कि ये कोण 70 है। ठीक है भाई, अब हमें ज्ञात करने हैं ये कोण और ये कोण। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो दिया था हमें वो, और जो हमें ज्ञात करना है वो, ये सब मैंने लिख लिया, जो हमें बताया गया था और जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले देखो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण DOC। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि भाई जो कोण DOC है प्लस में जो कोण BOC है, इनको जोड़ के आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखीय युग्म है। कहाँ पे है दिखा देता हूँ मैं आपको,
DOC का मतलब हो गया D से O पे गए, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, D से O पे गए C पे निकले, यानी ये वाला कोण DOC है। और BOC का मतलब है B से O पे गए यहाँ निकले, यानी कि ये वाला कोण BOC है। तो ये देखोगे तो आप रैखिक युग्म है। क्यों है रैखिक युग्म? क्योंकि यार एक कोण ये रहा, दूसरा कोण ये रहा, ये देखो एक सीधा रेखाखंड है, ठीक है, तो मतलब ये कोण और ये कोण, इस पे ये समझ लो ये आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? रैखिक युग्म। दोनों को मिला के कितना आएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के आया 180, कारण में क्या लिख दिया हमने? रैखिक युग्म है, ठीक है, रैखिक युग्म में आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब देखो DOC नहीं पता, BOC अपने को पता है 125 डिग्री है भैया, बराबर में आया 180 डिग्री, तो यहाँ से DOC निकल जाएगा। 180 में से 125 माइनस करोगे, 5 30 50 80 यानी 55, तो यहाँ से DOC कितना आ गया? 55 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो यार, अब हमको क्या पता लग चुका है? अब हमको DOC पता लग चुका है, यानी कि ये वाला कोण पता लग चुका है कि भैया ये है 55 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और क्या निकालना है? और हमें DCO निकालना है। DCO कहाँ है? देख लो, D से C पे गए, O पे निकले, यानी कि ये वाला कोण DCO है, ठीक है। तो यार ये तो हम निकाल ही सकते हैं ना आराम से। कैसे? इस त्रिभुज को देख लो, इसमें मुझे दो कोण पता लग गए, तीसरा पता लग जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये वाला नियम लगा के। तो यहाँ से मैं सीधा क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा त्रिभुज, ठीक है, मैं बोलूँगा त्रिभुज ODC में जो कोण D है प्लस कोण DOC है प्लस जो हमसे पूछा है यानी कि कोण DCO बराबर आएगा 180। कारण में लिख दोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण D कितना है? 70, देख लो कोण D है 70 डिग्री। कोण DOC कितना है? DOC अभी हमने निकाला 55, मैंने वहाँ लिख भी दिया है, प्लस में कोण DCO जो हमसे पूछा है, बराबर में आया 180 डिग्री, ठीक है। तो 70 और 50 120, 5 25, 125 प्लस में DCO बराबर 180 डिग्री। तो DCO बराबर फिर से वही यार, 180 में से 125 माइनस करेंगे, वो तो हमने करके देखा हुआ है, 55 आता है, यानी यहाँ भी 55 ही आएगा, ठीक है। इतना हो गया। और क्या निकालना है अपने को? OAB। अच्छा, OAB कहाँ है भाई? देख लो एक बार। OAB मतलब O से A पे गए, B पे निकले, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब ये OAB तो ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। हमें पता है, हमें क्या पता है? देखो कि जो त्रिभुज था ना, ये देखो यहाँ पर त्रिभुज ODC समरूप है OBA के, तो इससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? OAB निकाल दो। कोण OAB, कोण OAB बराबर, देखो OAB कैसे आया? इस वाले त्रिभुज से लिख दिया इन्होंने कोण OAB, ठीक है। तो O से आखिर में गए, अब इसका संगत कौन होगा कैसे पता लगाओगे? नाम से। O से A पे गए, फिर B पे आए, यानी शुरू से लास्ट में फिर बीच में। तो यहाँ भी शुरू से लास्ट में जाओ, OC फिर बीच में, यानी किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा कोण OCD के, ठीक है। नाम इधर उधर हो गए बट उससे कोई बात नहीं। OAB हमसे पूछा था, हम देखेंगे जो त्रिभुज समरूप हैं उसमें OAB कैसे बन रहा है? शुरू से लास्ट में फिर बीच में। तो इसके संगत कोण निकालने के लिए मैं इसको भी ऐसे ही करूंगा, O से लास्ट में गया, OC फिर D, ठीक है। तो यहाँ से देखो यार, OCD बोलो या ODC बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? OAB बराबर OCD कितना आया है? 55। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो OCD नहीं लिखा है यार, इसको आप इस कोण का नाम आप DCO की जगह OCD भी लिख सकते हो, सेम ही बात है, ये दोनों सेम है, इससे कंफ्यूज मत होना भाई। मैं इसका नाम DCO लिखूँ OCD लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गया 55, ठीक। तो ये हो गया, इसमें 3 कोण निकालने थे, मतलब तीनों ही 55-55 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला वाला देखो जी क्या कहता है
कहते हैं समलंब ABCD है जिसमें AB और CD समांतर हैं। तो पहले तो एक समलंब बना लो जिसका नाम रखो ABCD। तो मैंने एक समलंब बना लिया जिसका नाम क्या लिखा, ABCD। आपको याद रखना यहाँ पे AB और DC समांतर है, यानी AB और DC पे तीर बना दी, इसका मतलब ये समांतर दिया गया है। ठीक है, आप तीर नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, याद रखने के लिए बना सकते हो। ये इसके समांतर है। इसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका विकर्ण एक है AC और एक है BD, दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, O पर। अब हमें दिखाना है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए कि OA बराबर बटे में OC बराबर OB बटे में OD है। ठीक है, तो पहले जो दिया है, जो सिद्ध करना है वो लिख लेता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो हमें दिया था कि ये इसके समांतर है वो लिख दिया, विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं वो लिख दिया, जो हमें सिद्ध करना है दर्शाना है वो यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं कि हम इसकी उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, मतलब जो जो भी हमारे पास प्रमाण है, सबूत है, लॉजिक्स हैं, वो सब यहाँ लिखेंगे जिससे ये चीज प्रूफ हो। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में। ठीक है, इसमें देखो खास बात क्या है, इसमें खास बात क्या है कि जो त्रिभुज OAB का ये वाला कोण है 1 मान लो और इसको मान लो कोण 2। तो ऊपर वाला त्रिभुज, देखो हम किन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। OAB यानी कि ये वाला, और OCD मतलब ये वाला। ठीक है, तो ऊपर वाले त्रिभुज का कोण 1 और नीचे वाले त्रिभुज का कोण 2 बराबर हो जाएंगे। सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ इसका कोण 1 बराबर है कोण 2 के शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, जो कि आपस में बराबर होते हैं। कब बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं या रेखाखंड ऐसे काटें तो जो ये आमने सामने के कोण है ना बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो देखो यार, ये एक विकर्ण है, एक रेखाखंड हुआ, ये भी एक विकर्ण है, ऐसे काट रहे तो आमने सामने के बराबर हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से अगर मैं इस कोण को नाम दूं कोण 3 और इस कोण को नाम दूं कोण 4, तो इस त्रिभुज का कोण 3 उस त्रिभुज के कोण 4 के बराबर हुआ अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब रेखाएं समांतर हो। हमें पता ही था पहले से कि भैया AB जो है वो DC के समांतर है, ये तो दिया ही है कि समांतर है, दिया है। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर ये AB और यहाँ पे ये DC समांतर हैं, इसको तिर्यक रेखा समझो। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए, अंतः एकांतर, तो बराबर होंगे ना। तो देखो यार, दोनों त्रिभुज में मुझे दो कोण मिल गए जो बराबर हैं, तो कोण कोण नियम से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, ठीक है, दो कोण मिल जाए, तीसरा अपने आप ही बराबर है। तीसरा वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला इसके एकांतर हो जाएगा, बट भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज OAB समरूप हो गया त्रिभुज, इधर से इधर गए यानी इधर से अब इस पे जाओगे, OCD के। ठीक है, जैसे ही इतना हुआ, ठीक, हम क्या बोल सकते हैं भाई, जैसे ही इतना हुआ हम बोल सकते हैं कि भाई समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमें जो चाहिए नीचे लेके आता हूँ, OA बटे में OC। तो इसका OA, इसका मैंने पहले अगर OA लिखा तो इसके संगत कौन होगा, शुरू के दो अक्षर मिला के OA बन रहा है, तो यहाँ पे शुरू के दो अक्षर मिला के जो बनेगा वही नीचे लिख सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं। यहाँ पे लिखोगे OC बराबर इतना से OB, तो OB तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा, OB पहला अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे जो आएगा हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो OB मतलब शुरू का लास्ट का अक्षर है, तो यहाँ शुरू का लास्ट का अक्षर क्या आएगा, OD आएगा। तो अपने आप देखो ये OD आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि हमने ये क्यों लिखा है। तो यहाँ पे आप लिख लेना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये अनुपात ही तो है भुजाओं का, जो कि बराबर आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं अगले की। अगला यानी चौथा प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें हमें एक आकृति दी गई है, ये रही। इस आकृति में
क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं कहाँ कहाँ पे है। क्यू आर बटे क्यू एस, तो क्यू आर ये पूरा और क्यू एस मतलब इतना, इसका अनुपात क्यू टी बटे पी आर। क्यू टी मतलब ये पूरा, पी आर मतलब देखो आ गया यहाँ, ठीक है, इसके बराबर है। और कोण एक कोण दो के बराबर है। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिख लेता हूँ क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो अब देखो, जो ये अनुपात हमें बराबर दिया गया था मैंने यहाँ लिख दिया, कोण एक और कोण दो बराबर दिए गए थे यहाँ लिख दिया। जो हमें दर्शाना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब सिद्ध कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आपको देखना है त्रिभुज, आपको देखना है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है, कहीं और नजर मत मारो, सिर्फ यहीं देखो पी क्यू आर, यानी पी से क्यू पे आए आर पे निकल गए। इसमें देखो, इसमें मुझे क्या बताया गया है, कोण एक और कोण दो बराबर है। ठीक है, तो पहले यहाँ से देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैंने लिखा यहाँ पर कोण एक बराबर है कोण दो, क्यों बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया। इनसे क्या फायदा होगा, हमने एक नियम पढ़ा हुआ है कि अगर किसी त्रिभुज में कोण बराबर हो तो उन कोणों के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो यार कोण एक जो है इसके सामने कौन सी भुजा है, ये रही पी आर, और कोण जो दो है इसके सामने कौन सी भुजा है, क्यू पी। ठीक, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भैया जो अपना पी आर है, एक के सामने है पी आर, दो के सामने कौन है, क्यू पी, ये बराबर हो गई। ठीक है, क्या कारण लिखोगे यहाँ पे लिख लेना, त्रिभुज की बराबर भुजाओं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज के बराबर कोणों की, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कोण बराबर थे, उनके सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। इसको बोल देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब आ जाओ भैया अपने त्रिभुजों में। देखो किन किन त्रिभुजों को मुझे समरूप दिखाना है उसकी बात करते हैं। मुझे समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर को। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं कि है कहाँ पे। पी क्यू एस बोले तो P से Q पे गए, S पे गए, ये छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, इसको समरूप किसके दिखाना है, टी क्यू आर। टी क्यू आर का मतलब है T से Q पे गए, R पे निकल गए, यानी इसके। ठीक है, मतलब क्या यार, ये छोटा वाला फिर बड़ा वाला। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में मुझे जो पहले से दिया है उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुझे पहले से ये चीज दे रखी है। ठीक है, क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी डिवाइड बाई पी आर, ये मुझे पहले से दिया गया है। देखो सारा काम करा हुआ है, बस एक चीज की गड़बड़ी है, क्या वो समझो। यहाँ पर क्यू आर बटे में क्यू एस दिया गया है, तो क्यू आर तो ये पूरा बड़ा वाला है और क्यू एस ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, मतलब बड़े वाले त्रिभुज की भुजा छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात। चलो ठीक है यार, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे क्यू टी का मतलब ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, नीचे पी आर आ गया, बस ये दिक्कत है। नीचे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आ गया पी आर। अब यहाँ लोचा हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार इसके डिवाइड बाई इतना हमें पहले से यहाँ पता है, इस पूरे वाले के डिवाइड में अगर ये आ जाए काम बन जाएगा, है ना। तो ये कैसे लेके आएंगे हम, भाई लाना क्या है, पी क्यू या फिर क्यू पी, क्या लाना है, क्यू पी। और क्यू पी तो पहले से ही पी आर के बराबर है, यानी पी आर की जगह पे क्यू पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी आर ही तो दिक्कत दे रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बाकियों को मत छेड़ो, वो हमें चाहिए क्यू आर बाई क्यू एस, और क्यू टी भी मुझे चाहिए, लेकिन मुझे पी आर नहीं चाहिए यार। पी आर तो इधर आ रहा है, उसको मतलब नहीं है, तो पी आर की जगह क्या आ गया, क्यू पी। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि पी आर जो है वो क्यू पी के बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं समीकरण 1 में, तो लिख सकते हैं। इतना हो गया। और कोण एक बराबर कोण एक दोनों में उभयनिष्ठ है। अब मैं दिखा देता हूँ, पहले लिख लूँ, उभयनिष्ठ। ठीक है, दोनों में कॉमन है, कहाँ पे है देख लो। ठीक है, एक बार विजुअलाइज कर लो आप। देखो हमें क्या करना है, हमें पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस मतलब ये रहा, और टी क्यू आर मतलब ये बड़ा वाला। अब दोनों में ही तो कोण एक आ रहा है यार। छोटे वाले त्रिभुज की बात करो जो अंदर बना उसमें भी एक, बाहर वाले की बात करो उसमें भी एक, तो एक तो उभयनिष्ठ हो गया। तो मतलब आपने क्या किया, किनारे किनारे की भुजाएं देखो, ये किनारे किनारे की भुजा और बीच का कोण, यानी कि भुजा कोण भुजा से
यहाँ पे सीधा सीधा भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज टी क्यू एस समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर के, यही हमें दिखाना था। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखो जो अगला सवाल है इसमें बोला गया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर आर टी एस है, दर्शाइए कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। अब बिना फिगर से समझ में नहीं आएगा आपको, पहले आकृति बनाओगे तभी आएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर है कोई, तो मैंने देखो यहाँ पर एक बनाया त्रिभुज और इसका नाम लिख दिया पी क्यू आर। अब आगे क्या बोला है कि भाई जो त्रिभुज पी क्यू आर है इसकी भुजा पी आर और क्यू आर पे एस और टी स्थित है। पहले पी आर लिखा है तो पी आर पे एस है, तो पी आर ये रहा, इस पे कहीं मैंने बना दिया यहाँ पे एस, और फिर क्यू आर लिखा है और फिर टी लिखा है, तो क्यू आर पे कहीं एक बिंदु बना दिया टी। अब आगे क्या बोला है कि कोण P जो है, कोण P तो मुझे नजर आ रहा है, ये रहा, कोण P जो है वो कोण RTS के बराबर है। RTS मतलब क्या, R पे गए T पे गए S की तरफ चले गए, यानी कि ये वाला कोण, ये है RTS, R से T पे गए और फिर S की तरफ निकले, ये दोनों कोण बराबर है। अब हमें दिखाना क्या है जरा उसकी बात कर लेते हैं। हमें सिद्ध करना है RPQ, यानी R से P पे जाओ Q पे निकलो, इस वाले त्रिभुज को किसके समरूप सिद्ध करना है, RTS, R से गए T पे और फिर निकल गए S पे, यानी इसके। तो यार ये तो हो गया। भाई देखो यार, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों में ही R तो आ ही रहा है, दोनों में R आ रहा है, और एक कोण हमें और बराबर है दोनों का, एंगल से हो जाएगा। तो पहले दिया है वगैरह लिख लो, ठीक है, पहले मैंने लिखा दिया है वगैरह, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यार जो भी दर्शाना वगैरह था, दिया वगैरह था, वो मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज जिनको समरूप करना है, त्रिभुज आर पी क्यू। ठीक है, यहाँ से देखो एक ही बात है, वाह, त्रिभुज आर टी एस में इन दोनों में ही आर आ रहा है। देखो यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, दोनों के पास आर है, यानी कोण आर बराबर कोण आर। फिगर से मैंने दिखा दिया, चाहे बाहर वाला त्रिभुज देखो रेड वाला या पीला वाला, दोनों में ये कोण आर तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो कॉमन या उभयनिष्ठ लिख सकते हो आप। इसके अलावा जो आर पी क्यू है, आर पी क्यू का कोण P और जो आर टी एस है इसका कोण आर टी एस बराबर दिए गए हैं। ये दिया है कि दोनों बराबर है, ये तो दिया है ना, इसका कोण P और इसका कोण T बराबर है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज आर टी एस से। कौन सा नियम लेगा, कोण कोण नियम, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, देखो यहाँ पे हम आर पी क्यू पे जा रहे हैं, आर से पी पे गए फिर क्यू पे गए, तो आर तो दोनों में बराबर है, पी किसके बराबर था, टी के, तो जब बीच में पी आ रहा है तो यहाँ बीच में टी आएगा, सीधी सी बात है। समझ में आ गई बात, तो ये भी हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।